हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओके फैक्ट मास्टर में। तो आज अपन क्या करने वाले हैं? आज करने वाले हैं इतिहास में मध्यकालीन भारत का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं और आज करेंगे पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक उसकी दे दी जाएगी और इस वीडियो के अंत में हम उसका वो एंड स्क्रीन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का परिवर्तन किसने किया? यहाँ पे दिया गलत लिखा है, किया कर लीजिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो नौरोज त्योहार है इसे मनाना किस राजा ने या किस शासक ने स्टार्ट किया था अपने शासनकाल में? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज तुगलक, डी बलबन। इसका सही आंसर है बलबन। बलबन ने ही अपने दरबार में नया त्यौहार नौरोज मनाना स्टार्ट किया था और बलबन ने ही 2 प्रथा शुरू की थी। तो कौन कौन सी है वो प्रथा? एक सिजदा और पाइबोस नाम से 2 प्रथा का इसने स्टार्ट किया था या शुरू की थी। सिजदा का मतलब क्या होता है? तो सिजदा का मतलब होता है घुटनों के बल बैठकर सर झुकाना। और पाइबोस का मतलब होता है लेटकर, राजा के लेटकर पाँव चूमना। ये 2 प्रथाएं भी बलबन ने स्टार्ट की थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? मतलब ये है कि जो दल चालीसों का समूह है, जो इल्तुतमिश ने दल चालीसा का जो समूह बनाया था उसको भंग करने वाला या उस दल चालीसा का पद खत्म करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आपके पास ऑप्शन 4 हैं। पहला ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी रजिया। इसका सही आंसर है बलबन। बलबन ने ही चहलगानी, जिसे दल चालीसा का समूह भी कहते हैं, इसको ख़त्म किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए इल्तुतमिश की, बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, सी नासिरुद्दीन की, डी बलबन की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान जो है वो गुलाम वंश की शासिका थी। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। ये इल्तुतमिश की बेटी हैं। कौन? रजिया सुल्तान। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए नूरजहां, बी रजिया सुल्तान, सी रानी रुद्रमा देवी, डी रानी दिद्दा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ये मध्य भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इनका शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा। और ये जो रजिया सुल्तान है ये गुलाम वंश की शासिका थी और इनके पिता का नाम इल्तुतमिश था। अब जो कि हम पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन पे पढ़ ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? मतलब वे 2 वंश कौन से थे जिन्होंने जो खिलजी वंश से पहले वंश कौन सा आया था और खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन ए गुलाम तथा लोदी वंश, ऑप्शन बी सैयद तथा लोदी, ऑप्शन सी गुलाम तथा तुगलक, ऑप्शन डी तुगलक तथा लोदी।
क्वेश्चन है खिलजी वंश के पहले और खिलजी वंश के बाद कौन से दो वंश आए थे? तो खिलजी वंश के पहले गुलाम वंश आया था और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया था। तो इसका आंसर सी, ऑप्शन सी। ठीक है, गुलाम वंश आया था पहले, सबसे पहले, और फिर आया था खिलजी वंश, फिर आया था तुगलक वंश, और फिर आया था वो सैयद वंश, फिर आया था लोदी वंश। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो मतलब जो खिलजी सुल्तान है वो कौन थे? तो ऑप्शन 4 हैं आपके पास। ए मंगोल, बी अफगान, सी तुर्क, डी एक जाट कबीला। तो इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है तुर्क। जो खिलजी थे वो तुर्क थे। वैसे कहा जाए तो जो खिलजी है वो काफ़ी समय से रहे तो अफ़गानिस्तान में रहे थे, इसीलिए उन्होंने अफ़गानिस्तान के रीति रिवाजों को अपनाया, लेकिन ये मूलतः ये तुर्क थे। जैसे अफ़गानिस्तान में ये महमूद गजनवी का नाम सुना होगा। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ये भी तुर्क थे जिन्होंने पहले भारत पर आक्रमण किया है, ये भी तुर्क थे। ठीक है, ये भी अफ़गानिस्तान में रहे थे। तो खिलजी कौन थे? तो ये तुर्क थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था। स्वयं को दूसरा सिकंदर मतलब सिकंदर ईसानी की उपाधि लेने वाला कौन सा राजा था या कौन सा शासक था? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्वयं को दूसरा सुल्तान या सिकंदर ईसानी कहा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य सरकार द्वारा किया जाता था बनाई थी। क्वेश्चन का मतलब ये है कि वह कौन सा राजा था जिसने अपनी सेना स्थायी सेना बनाई थी और उसको वेतन देना भी स्टार्ट किया था। तो इसका सही आंसर है, मतलब पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, नहीं कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन डी में भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना बनाई थी और उसको नगद वेतन भी देना स्टार्ट किया था। इससे पहले क्या हुआ करता था कि जो सेना थी उसको नगद वेतन नहीं दिया जाता था। उसको मतलब जो भी हम जहाँ पर भी आक्रमण करते थे, जो भी वहाँ पे लूटपाट हुई उसी को बांट देते थे इस, ठीक है, बराबर बराबर हिस्सों में। तो इस तरह पहले हुआ करता था। फिर अलाउद्दीन खिलजी का जब आया, मतलब इसने अपने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देना भी स्टार्ट किया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9 है दक्षिण विजय का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दिया था? यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग लिखा हुआ है, किस विशालता, ये गलत कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए किसे दिया गया था, मतलब वहाँ पे किसे भेजा गया था, ये कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए साक्षी मलिक, ऑप्शन बी खिज्र खां, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी उलुग खां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा था। अब मैं एक बात और बता दूं कि मलिक काफूर को ही 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसे 1000 दिनारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसे
1000 दिनारी भी कहते हैं मलिक काफूर को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बारबक शाह, ऑप्शन डी नानक। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। इसे ये अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन का जब शासन चल रहा था तो उसी के अलाउद्दीन के दरबार का ये सबसे प्रसिद्ध कवि हुआ करता था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि से भी नवाजा गया। ठीक है, अमीर खुसरो ही एक ऐसा वो कवि है इसने अपने अमीर खुसरो ने अपने करियर की शुरुआत ना बलबन के समय से की थी। बलबन के समय भी ये कवि रहा, उसका दरबारी कवि, फिर अलाउद्दीन खिलजी का भी दरबारी कवि रहा, और फिर तुगलक वंश में मोहम्मद वो गयासुद्दीन तुगलक का भी दरबारी कवि रहा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? मतलब कि जब बलबन का शासन चल रहा था तो बलबन के शासन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के शासन तक कौन सा व्यक्ति इनके शासन में रहा पर्टिकुलर? ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ए बदायूनी, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी अमीर खुसरो, डी इब्न बतूता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अपने करियर की शुरुआत जो है वो बलबन के समय में की थी। बलबन के समय में ये कवि रहा, फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी रहा, और फिर गयासुद्दीन के समय में भी ये कवि रहा, इनका दरबारी कवि। तो अमीर खुसरो इसका सही आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन और बता दूं कि अमीर खुसरो ने ही तबले और सितार का आविष्कारक भी, मतलब अमीर खुसरो को ही तबले और सितार वादक का आविष्कारक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें तोता ए हिंद की उपाधि भी मिली है। इन्हें अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? 4 ऑप्शन है आपके पास। वह दीक्षित था, ऑप्शन बी वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, ऑप्शन सी उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, ऑप्शन डी उसने चीन के साथ युद्ध किया। मतलब जो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो उसने इतने कार्य किए तो उन सभी कार्यों में असफल क्यों रहा? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ठीक है, ये मत लगाइए उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, क्योंकि एसएससी वालों ने ऑप्शन बी ही सही आंसर माना है। क्योंकि इसने जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने अपनी राजधानी दूसरे शहर दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि दक्षिण भारत में लगातार आक्रमण हो रहे थे, तो इसे दिल्ली से दक्षिण भारत जाना पड़ता था, और जैसे ही वो वहाँ से लौटा फिर वहाँ पे विद्रोह हो जाया करता था। फिर वो दिल्ली आया तो फिर दक्षिण भारत में विद्रोह छिड़ गया, और फिर वह दिल्ली से दक्षिण भारत आया। तो इसी समस्या को उसने ख़त्म करने के लिए अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद रखा था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए, मतलब विद्रोह हुए। कितने विद्रोह? 34 विद्रोह। 27 विद्रोह तो दक्षिण भारत में हुए और 7 विद्रोह उत्तर भारत में। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? अभी हमने पढ़ा कि पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो दौलताबाद है वर्तमान में ये अभी
किस शहर के समीप है, किस जगह के समीप है, किस जगह के पास में है? ऑप्शन है मैसूर, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी निजामाबाद, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी औरंगाबाद। जो दौलताबाद है वो औरंगाबाद के अंदर है, मतलब औरंगाबाद ज़िले में दौलताबाद आता है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? क्वेश्चन का मतलब ये है कि भारत में जो चमड़े की मुद्रा है वो कौन से राजा ने या कौन से शासक ने चलवाई थी? चमड़े की मुद्रा का मतलब लेदर कॉइन्स। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए अकबर, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही लेदर सिक्के या लेदर के जो कॉइन्स है, चमड़े की मुद्रा चलवाई थी, प्रारंभ की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर जो दीजिए। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? जजिया क्या होता है? तो जजिया टैक्स होता है, मतलब टैक्स मतलब गैर मुसलमानों पर, जो भी मुसलमान नहीं हैं उन्हें एक कर देना पड़ता है अपनी कमाई का, उसी को जजिया कहते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणों पर भी जजिया मतलब ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया लगाने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाना स्टार्ट किया था। तो क्यों लगाना स्टार्ट किया था? क्योंकि इससे पहले राजा मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में जितने भी रुपए या पैसा या आभूषण रखे हुए थे, मतलब धन दौलत, तो उसने सारा ही बर्बाद कर दिया था। तो इसी की भरपाई करने के लिए इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने ये टैक्स ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। और जो फिरोज तुगलक है इसका शासनकाल 1351 से 1388 तक रहा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही पहली बार सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इब्न बतूता कहाँ से आया था? जो एक यात्री इब्न बतूता है, ये आया कहाँ से था, कौन सी जगह से? आपके पास ऑप्शन 4 हैं। 4 ऑप्शन हैं। ए मोरक्को, बी फारस, सी तुर्की, डी मध्य एशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। किस राजा के शासनकाल में आया था या किस शासक के शासनकाल में? तो ये इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का जो धर्मगुरु कहते हैं, धर्मगुरु भी बनाया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, तो इसके तो ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो फिर भी बता देता हूँ, बोल देता हूँ। ऑप्शन ए इल्तुतमिश,
ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। सही आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्न बतूता भारत आया था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा। ठीक है, और इब्न बतूता जो है वो 1333 ईस्वी में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किया गया था। मतलब कुतुब मीनार को अभी हम जैसे देखते हैं, इसका ये जो निर्माण दिख रहा है, ये निर्माण, ये लास्ट सबसे बाद का निर्माण किसने करवाया था? कौन से राजा ने? तो ऑप्शन है ए बलबन द्वारा, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी द्वारा, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक द्वारा। तो कुतुब मीनार, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक द्वारा। आखिरी बार कुतुब मीनार का जो पुनर्निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। उत्तर भारत में क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा किसने शहरों की स्थापना की? सबसे ज़्यादा शहरों की स्थापना उत्तर भारत में किस शासक ने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे ज़्यादा शहरों की स्थापना की। लगभग 300 शहरों की स्थापना की है इसने। लेकिन मुख्यतः मैं 4-5 शहर हैं जो कि मेन है, उनका नाम भी बता देता हूँ। एक है हिसार, एक है फतेहाबाद, और तीसरा जौनपुर, चौथा फिरोजाबाद, पांचवा दिल्ली का फिरोज शाह कोटला, छठवां पंजाब का फिरोजपुर। ये तो 6 ही शहरों के मैंने नाम बताए, ये मेन है इसलिए बता दीजिए। और लगभग इसने 300 शहरों की स्थापना की है उत्तर भारत में फिरोज शाह तुगलक ने, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो फिर आपको हेलो दोस्तों, तो फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि यहाँ पर एसएससी के जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी के पेपर में, तो उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जिससे आपके और आपके दोस्तों की भी अच्छी तैयारी हो सके और पेपर में एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले